हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। मेरी लाइफ में ना कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं होती, अनप्लान्ड होती है। जैसे कि अभी तो इट वाज ऑल सडन जा रही हूँ अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ बच्चों की शॉपिंग पे। सो यू नो व्हाट, मेरे सजेशन तो बनते हैं। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ शॉपिंग दे यूजली प्रेफर टू टेक मी, क्योंकि यू नो व्हाट, सियाने लोगों की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। क्या कहते हैं, चाहती हूँ मेरी YouTube फैमिली मेरे साथ रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखें और सिंगल मिनट मेरे साथ रेडी हो जाए। मैंने रेडी होना है अभी। वो तो रेडी हो मुझे लेने के लिए आ रही हैं। इससे पहले कि वो मेरे दरवाजे पे आके मैंने 5-6 गालियां दें, मुझे हो जाना चाहिए रेडी। तो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस, मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैनू नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। बहुत अच्छा लगेगा। चलो जनाब, अब चलते हैं, लेट्स गो। तो यार यहाँ पास में एक मॉल था, मैंने पहले भी उसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, चेज़ वैल्यू की। तो वहाँ पे हम लोग गए यार। ये मुझे डेकोरेशन पीसेस इतने पसंद आए ना। आजकल मुझे पता नहीं क्यों डेकोरेशन पीस जो है वो बहुत फैसिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये डिनर सेट्स कुछ पड़े हुए थे, इनको देख के मुझे ख्याल आया कि मोस्टली घरों में ऐसे ब्लैक और वाइट डिनर सेट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइलिश वाटर कूलर्स की वैरायटी थी जो कि जिनकी रेंज 10,000 में थी। और यहाँ पे ग्लासेस, जग और ये सारा कुछ। बहरहाल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी दिखाया जाए। ग्लासेस के कोई न्यू डिज़ाइन तो नहीं थे यहाँ पे आए हुए। और इन मैट्रेसेस को देख के मुझे याद है यार, ये हमने आज से तकरीबन 6 साल पहले गुल अहमद से लिए थे, और आइडियाज़ बाय गुल अहमद से। तो इतने मतलब लाइक 6,500 समथिंग में मिले थे। और अब यही मैट्रेस, सिंगल मैट्रेस जो है वो मिल रहे हैं अराउंड अबाउट 16,000 में, आई गेस इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें कुछ बड़ी फैसिनेट कर रही थी। फिर हम बच्चों की साइड पे आ गए, बच्चों के कपड़ों की साइड पे आ गए। गर्ल्स बॉयज़ सब मिक्सअप था। वाओ, ब्यूटीफुल। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। खैर, इस तरफ को देखे, नाइट सूट्स बच्चों के, कुर्ता शलवार, जीन्स, हर चीज़ अवेलेबल थी डिफरेंट प्राइजेज़ पे। तो मोस्टली प्राइजेज़ जो रेंज कर रही थी वो 600, 700 एंड 800 की में ही थी। तो हम लोगों ने, खैर वो तो कपड़े देख रही थी, मैं सजेशंस दे रही थी जो उनको पसंद आ रहे थे। कुछ कुछ पसंद आए, कुछ नहीं भी पसंद आए। तो वो तो खैर अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली देख रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियो ही बना लूँ यहाँ पे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। ये देखें जनाब, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के कपड़े। अच्छा यार, यहाँ पे मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हो और पीछे 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 लाइक वहाँ की फैकल्टी की जो इंतज़ामिया होती है ना, वो पीछे 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 होती है। आई डोंट नो क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। लेकिन खैर उनकी भी मजबूरी होती होगी, यकीनन उनको भी काम असाइन किए जाते होंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। पॉइंट, ये सूट जो था मुझे कुछ अच्छा लगा, साथ जीन्स के, ये भी हमने परचेज़ किए। ये जीन्स परचेज़ की, ये शर्ट ली। जब बिलिंग वाले सेक्शन में गए, बिलिंग वाले काउंटर पे गए, तो पता चला कि मुझे एक चीज़ मिली यहाँ से। ये वाइप्स नहीं, ये किचन के लिए, आपके रूम क्लीनिंग के लिए। ये कुछ टॉवल्स मल्टीपर्पज़ के लिए होते हैं। तो मैंने सोचा ये मैं ले लेती हूँ। खैर बड़ा मार्का मारा मैंने। इट्स ओनली लाइक, इसमें 6 पीसेस थे और ये 175 में था। यार ये मुझे चप्पल इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये लड़कियां फ्लैट चप्पल पहन कैसे लेती हैं यार। फ्लैट चप्पल मैंने इसको जब मैं पहन रही थी ना, तो यकीन करें मेरे वेन पे वेन चढ़ गई। एड्डी मेरी तो चीखें निकलने लगी थी। बहरहाल पसंद आई। कहाँ से आते हैं? मैं हील के बगैर चप्पल बिल्कुल भी नहीं लेती। मुझे चप्पल पहनने के लिए, चाहे वो घर की है बाहर की है, मैं थोड़ी सी हील ज़रूर प्रेफर करती हूँ, और हील प्रेफर करनी भी चाहिए। मुझे लेनी थी कुछ पोनीज़ और कैचर्स, बैंड, पिन्स वगैरह लेनी थी। तो थोड़े से यहाँ से हमने पिन्स की, पोनीज़ की परचेजिंग की। फिर घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था और आगे जाना था। घर आई तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। बहरहाल बारिश वाला तो नहीं था, लेकिन इट्स ओवरऑल गुड। घर आके दे पता चला तो जनाब सिस्टर आई हुई थी। सिस्टर के लिए अब कुछ खातरें भी करनी थी। अब उनसे बच्चों के लिए फ्राइज़ और उसके लिए पकोड़े बनाए मैंने साथ चाय के, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 5-6 बजे का टाइम था और इस टाइम हमारे घर में चाय वगैरह चलती है। तो ये सारा सिनेरियो,
यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं। अच्छा, हमारे घर में ना पकोड़े जो है ना डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। बैंगन के बनते हैं, अनियन के बनते हैं और पालक के बनते हैं। आप लोगों के घर में पकोड़े कौन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? अनियन वाले जो पकोड़े हैं ना यार, वो बहुत ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन मेरे पकोड़ों की एक सिर्फ अच्छी बात ये है कि ऑल्दो टेस्ट में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी इनकी अच्छी बात ये होती है कि मैं जितने मर्जी ऑयल में बना लूँ, इतने ज़्यादा वो ऑयली नहीं होते। उनके अंदर आप उनको पकड़ेंगे तो आपके हाथों पे ऑयल नहीं लगेगा। तो खैर, यहाँ पे पकोड़ों वाला सिलसिला चल रहा है। पकोड़े लेके जनाब घर आके भी अपनी खाते हैं। अच्छा, वो आपने कहा बात सुनी होगी कि जब शादीशुदा बहन घर आती है तो वो किसी सास से कम नहीं होती। पर यार, मेरी बहन मेरी सास नहीं, मेरी माँ मेरी सास बन जाती है। अल्लाह जाने की मसला है। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता। फिर जो जूतों और इज़्ज़त अफ़ज़ाई वाला सिलसिला है वो सुबह से शुरू होता है और फिर शाम तक वो चलता ही रहता है। काफ़ी लोग इंटरटेन होते हैं, पर आप आना ना भूलना। ये काम तो खैर मेरे साथ चलता रहता है। आपकी बहन मासूम बेचारी हैं, देखें मेरे साथ क्या क्या होता है। मौसम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। इट्स विल गोइंग टू बी अ सितंबर ऑन हेड। तो सितंबर में एक काफ़ी सफोकेशन मेरा ख्याल है कम हो जाती है, और अब हो भी रही थी। तो आजकल जो है ना, चाय के टाइम पे इस तरह की कोई हल्की फुल्की चीज़ लेने का बहुत दिल करता है। और हमारे घर में ना एक चीज़ है कि 3 लोग हैं, बहुत छोटी फैमिली है। तो हम लोग जो पैन्स, ये कढ़ाई की जो साइज़ आपको छोटा मिनी नज़र आ रहा होगा, मैं स्पेशली ये लेकर आई थी कि मुझे बहुत ये अट्रैक्ट की थी। बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये कढ़ाई 3 लोगों के मुनासबत से। और हमारे घर में ना इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। मतलब लाइक अगर मैंने चिप्स भी बनानी है ना, तो राउंड अबाउट मैंने थ्री पोटैटोज़ में लूँगी उसके लिए, और हम तीनों लाइक फुल हो जाते हैं। तो हमारे घर में जो खाने वाला सिलसिला है ना, वो ज़रा थोड़ा सा मुनासिब ही है। और कभी अगर मैं शौक़ से कोई चीज़ ज़्यादा बना लूँ तो वो अमूमन वेस्ट ही जाती है। तो इसलिए मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हम लोग खा सकें। सिस्टर का तो ये सीन था कि वो बस आई थी और 2 घंटे बैठी थी, 2 घंटे बैठ के उसके बाद से चले जाना है। फिर उसके बाद वही सिलसिला किचन में काम का, खाना वगैरह पकाना। और सारा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं राउंड अबाउट खाना खुना जो है ना वो 8 बजे तक बना लूँ, क्योंकि यार पाकिस्तान में गैस का बहुत इशू है। हमारे घर में जो गैस जो है ना वो राउंड अबाउट 9 ओ क्लॉक पे 9:30 पे ही बंद होती है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खुना बन जाए, रोटी वगैरह सब बन जाए, और फिर मैं आराम सुकून से बैठ के अपनी अम्मी के साथ कोई एक आध जो ड्रामा है वो एंजॉय करूं, जो कि मैं करती भी हूँ। बाद फिर मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा 1 घंटा घर को दे दूं, उसमें जो घर के थोड़े से काम काज हैं वो समेट लूँ, अपने कल के मॉर्निंग के जो असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। और फिर 11 बजे तक ना आई यूज़ टू गो टू माई बेडरूम एंड दैट्स ऑल। उसके बाद तो मैं कहती हूँ यार मैंने कोई हाथ भी ना लावे, वरना मैं तानू छड़ना कोई नहीं। तो ये सारा सीन होता है। फिर वो अलहदा बात है कि मैं फिर 11 बजे के बाद 11 से 12 समथिंग सोती मैं बहुत लेट हूँ, मुझे नींद नहीं आती जल्दी। इसमें कसूर शायद मेरा खुद का भी है कि आई एम लिटिल बिट ओवर थिंकर। मैं ऐसी कोई फजूल सी बातों को सर पे सवार कर लेती हूँ। हाय हाय, आप लोगों से बातें करते करते मुझे तो भूल ही गया कि मैंने पकौड़ों को टर्न भी करना था। देखिए मेरे पकौड़े बड़ी मुश्किल से बचे हैं सड़ने से। टीचर हो बंदा तो चाय ना पीता हो यार, ये बात मेरी समझ से बाहर। हाय अल्लाह जी, ज़िंदगी में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। किचन का तो हो गया था बुरा हाल, इसलिए अब जो है ना इनको पकोड़े शकोड़े देने के बाद मैंने 2 मिनट में किचन को करना है साफ़। चूल्हे को देखिए मैंने कितना गंदा कर लिया था। अच्छा यार, मैंने सुना था पकोड़े जो है ना वो हाथों से डालो, उसकी एक अपना लाइक मज़ा होता है। पकोड़े जो हाथों से भी डाले जाते हैं, आप यकीन करें अब ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ना पकोड़े अपने हाथों से डाल रही हूँ। मैंने पहले कभी पकोड़े अपने हाथों से नहीं डाले हैं, हमेशा आई यूज़ स्पून फॉर दैट। लेकिन आज मैं देखती हूँ किस तरह के बनते हैं यार, लगते बिल्कुल मेरे वर्गे रहे ने, गोल मटोल। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि यार अच्छे बन गए हैं, बुरे तो नहीं बने वैसे हाथों से। मुझे डाउट था कि शायद कच्चे ना रह जाएं। अच्छा, मेरे जो पकौड़े होते हैं ना वो क्रिस्पी होते हैं। मैं मोटे मोटे गोले गोले टाइप नहीं, एटम बम नहीं बनाती मैं, ज़रा थिन टाइप के पकौड़े बनाती हूँ, क्रिस्पी, जो खाने में मज़ा भी आए। यहाँ पे थोड़े से दूसरा बना लो ना तो लाइक फूले हुए पकौड़े समथिंग, तो वो कहते हैं जी कि तुसी कच्चे पकौड़े बनाते ने। लो जी 8 बज गए, सिस्टर तो चली गई, आए हुए रब्बा आया ड्रामा। यार ये लोग कहाँ से मिलते हैं, मुझे आज आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। ये ड्रामा हम बड़े शौक़ से देखते हैं, बल्कि मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ।
तो ड्रामा श्रामा चल रहा था, साथ जो अम्मी बैठी हुई थी और मैं बैठे हुए थे। हम लोग टीवी लॉन्च में ड्रामा इकट्ठा देखते हैं, जो भी एक आध देखना होता है शाम के टाइम में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ड्रामों ने ना सच में हमें एक फैंटेसी में लेके चले गए हुए हैं। ऐसी दुनिया में लोग मिल जाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। हाय रब्बा। वैसे मुझे ये तो बताएं, आप लोगों में से ये ड्रामा कौन कौन देखता है शौक से? ड्रामा ये पहले 3 दिन लगता था, तो 3 दिन हमारे घर में ज़रा चलो एक माहौल बन जाता था। तो जनाब ये ड्रामा तो होने वाला है ख़त्म। जब ये ख़त्म होगा तो मैं तो वापस अपने कामों की तरफ, वही रूटीन हांडी रोटी की। तो मुझे आप लोग दें अब इजाज़त। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी प्यारे प्यारे लोग, खूबसूरत लड़कियाँ, खूबसूरत लड़के मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अपडेटेड वीडियोज़। और मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। तब तक के लिए टेक केयर।